Hello everyone, welcome to Design Sprint. I hope you guys are doing well. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था फोटोशॉप में किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं या बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोस देखें जो मैंने तीनों टारगेट ऑडियंस के लिए क्रिएट किया। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कि अच्छा आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जिनको फोटोशॉप के बारे में पता नहीं है, कैसे यूज करते हैं, क्या इंटरफेस होता है, क्या टूल्स यूज करते हैं, उसके लिए मैंने बेसिक एक क्लास दिया हुआ है जिसमें उसके इंटरफेस, उसकी चीज़ों को मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद से मैंने ये दिखा दिया किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फोटोशॉप के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक मीन्स टूल्स का यूज, हाउ यू कैन यूज योर मूव टूल, योर पेन टूल, योर सर्कल एंड ऑल। बट इफ यू आर फॉलोइंग माई ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग वीडियोस, देन आप स्टेप बाय स्टेप इजीली जा सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, आप मेरे वीडियोस को देखें और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने वो पोस्ट डिज़ाइन किया हुआ है आप वैसे ही डिज़ाइन करें। देन व्हाट यू कैन डू, वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारे से टूल्स हैं, आप समझ नहीं पाओगे। एकदम से आपको लगेगा ठीक है आपने यहाँ देखा, आगे देख लेता हूँ, चीज़ें स्किप हो गई बीच में, उसके बाद से क्या हुआ आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल शुरू से एंड तक आप देखो। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ व्हाट इफ़ वी कैन डू समथिंग एडिशनल। एडिशनल मीन्स डिज़ाइन तो हमारा स्टैटिक रेडी हो गया है, स्टैटिक को थोड़ा सा अच्छा फील देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सोचो, आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, या फिर आपने गूगल बैनर्स ऐड देखे होंगे। गूगल बैनर्स अगेन इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, we'll talk later step by step. I wanted to add something more so that client get attract, और इस काम के बाद हमारे को और काम मिले। कैसे कर सकते हैं उसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सुंदर सा जीफ क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे क्रिएट? स्टैटिक है मेरे पास, तीनों को कंबाइन करेंगे फोटोशॉप में। कंबाइन करने के बाद उसको बहुत सिंपल टाइम लाइनिंग मैच करेंगे, एंड देन वी कैन रिफ्लेक्ट टिक टिक टिक, like there will be like kind of seconds gap, 2 seconds coming main to main kid, that will give appealing look and attractive look. स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। फ़ोटोशॉप आप भी ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं साथ में चीज़ें कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से चीज़ों को रिपीट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। जहाँ पे लगता है आपको वीडियो स्लो करके देखना है, वीडियो स्लो करके देखो आप। ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। अगेन पहले जैसा ही है, आपने ऊपर में देखना है फाइल, एडिट, इमेज। देखिए, मैं तभी आपको बोलता हूँ कि शुरू से मैं आपको अगर टूल्स बताता तो बहुत टाइम लग जाएगा कि ये मूव टूल है, ये रेक्टेंगल टूल है, ये लासो टूल है, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ये किस तरीके से आपको क्रॉप टूल यूज करना है, किस तरीके से आपको टेक्स्ट टूल यूज करना है। ये सारी चीज़ें आप तब सीख सकते हो जब आप फोटोशॉप खुद से आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मूव टूल कैसे यूज करना है आपको देखो एग्जांपल में दिखा रहा है। अगेन ठीक है, इसी तरीके से जब आप रेक्टेंगल पे आओगे तो आपको देखो रेक्टेंगल का समझ आया क्या यूजेस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे कुछ एग्जांपल देने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी फोटोशॉप आपको इतना बता देता है कि इन टूल का यूज किस तरीके से करना है। बिकॉज यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, लासो टूल इज यूजिंग लाइक दैट। ओके, अगेन इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्शन टूल लाइक मैजिक वॉन्ड टूल, लुक एट दिस। तो दिस टूल यूज फॉर व्हाट, सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन। तो इस तरीके से जितने भी टूल्स हैं, इंटरफेस हैं, आपको दिख जाएंगे किस तरीके से इनके यूजेस हैं, क्या यूजेस हैं। यू डोंट नीड टू वेट कि ठीक है वो सामने से कोई बताएगा कि टूल्स का यूज किस तरीके से है, क्या है, तो मैं यूज करूँ।
ओपन है फोटोशॉप, सब कुछ ठीक है। आप लेयर पैनल देख रहे हो, सब कुछ ठीक, अपने हिसाब से आपने सेग्रीगेट कर लिया, सब कुछ कर लिया। फाइल में जाओ, न्यू में जाओ। अगेन यू कैन सी द डिफरेंट डायमेंशन, विड्थ, हाइट, पिक्सल एंड सेम चीज़ मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दिस डायमेंशन। क्या होता है सोशल मीडिया का? 1080। हाइट कितना लोगे आप? 1080। ये सब कुछ मैंने पहले बताया हुआ है, जैसे है सब ऐसे ही रहने दो, क्रिएट करो। आगे आपका पोस्ट आर्ट बोर्ड में एक मेरा क्रिएट हो गया। 3 जो फाइल्स थी, जो आपने एक्सपोर्ट फाइल्स आपने सेव रखी हुई थी, वो कहाँ है? चलो उसको ढूंढते हैं। ओके, नॉट हियर, गो। ओके, इसमें मैंने तीनों फाइल सेव की हैं। ये देखो आप, किट मैन। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है, तीनों को आपने सेलेक्ट करना है। एक को सेलेक्ट किया, प्रेस कंट्रोल, तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। तीनों को आपने ड्रैग करना है और आपने ड्रॉप कर देना इसमें फोटोशॉप में। अब ये जो ट्रांसफॉर्म मार्क दिखा रहा है आपको क्रॉस, इसको क्या करना है? एंटर प्रेस करो आप, एंटर 1, अगेन किट के लिए 2 and 3, बिकॉज आपके 3 अलग अलग फाइल्स हैं। उन तीनों को 3 बार आपको इसमें काइंड ऑफ ड्रॉप करना है। आपने एक ही बार में सारा ड्रॉप कर दिया तो वो सिलेक्शन आता है ट्रांसफॉर्मेशन का कि वो फाइल ट्रांसफॉर्म है। देन क्लिक एंटर, क्लियर, एंटर, क्लियर, एंटर, क्लियर। ओके, नाउ मूव। You can see the main is on layer 1. These are the layer. What is artboard? Okay, let's ungroup artboard first. We are not working on artboard for now because हमारे को multiple artboards नहीं चाहिए। I mean, we don't need to create यहाँ पे भी ऐसे artboards नहीं चाहिए। क्या करना है कि multiple layers चाहिए, क्योंकि हम एक ही आर्टबोर्ड पे काम करके डिफरेंट लेयर्स पे काम कर सकते हैं। आप देखो, जैसे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, अगेन दिस वन। व्हाट वी कैन डू, तीनों फाइल्स आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है वुमेन, किड, मेन। वी कैन स्टार्ट विथ मेन। नाउ फोटोशॉप में एक ऑप्शन होता है टाइमलाइन का। उस टाइमलाइन को यूज करके हम जीफ क्रिएट करते हैं। जीफ क्या होता है? जीफ किसी भी फाइल में अगर आपको मूवमेंट देना है, किसी भी फाइल्स को मूव करानी है लिटिल बिट, तो आप उसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ एनिमेशन टाइप में लुक एंड फील दे सकते हो और दिखा सकते हो कि आपकी ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट, टेक्स्ट, हेडलाइंस, चीज़ें मूव हो रही हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ आप दिखा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दिखा सकते हो जीफ में क्रिएट करके। नाउ गो नेक्स्ट। ओके, आपको विंडो में जाना है। मैंने क्या बोला था? टाइमलाइन। यू कैन सी द टाइमलाइन, क्लिक टाइमलाइन। टाइमलाइन जैसे आपने ऐड किया, एक यहाँ पे एक और पैनल, जैसे ऊपर में पैनल है, एक और पैनल ऐड हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देखेंगे, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। वीडियो टाइमलाइन का यूज जब हम किसी पर्टिकुलर वीडियो पे काम करते हैं या किसी थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेशन की ज़रूरत है उसमें हम, बट आपको मैं अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वीडियो टाइमलाइन, वीडियो एनिमेशन टाइमलाइन। मैं आपको सीधा आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रेम एनिमेशन पे कैसे काम करते हैं, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। चलिए, अब आप देख सकते हैं एक ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? ये सबसे ऊपर में क्या है? मेन वाला। ओके, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट लेयर इज सिलेक्टेड विथ 0 सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और आप प्लस का साइन, ये सारे इंटरफेस हैं इसके, प्लस का साइन क्रिएट किया। दूसरे पे भी यही आ रहा है। ओके, दूसरे पे क्या चाहिए? आपने एक फ्रेम पे सबसे पहले दिखा दिया फर्स्ट लेयर विथ मेन, सेकेंड पे आपने क्या दिखा दिया? किट। देखिए मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ रखा हुआ है। आपने सेकेंड पे अपने कर्सर को फर्स्ट पे आया, फर्स्ट पे आपका मेन आया, फिर क्लिक ऑन सेकेंड टाइमलाइन,
and close this the guy. You can see the kid is looking here. Okay, एक और आपको प्लस पे क्लिक करना है और क्या आपको दिखाना है, अगेन व्हाट यू विल हैव टू ऑफ दिस लेयर. ये जो आईज हैं यहाँ पे आपको ऑफ करना है. अब आपको क्या दिखा, एक लेयर पे दिख गया ये, दूसरे लेयर पे दिस इन दिस, ऑल तीनों सेट विथ 3 एनिमेशन फ्रेम. ठीक है, ये आपका फ्रेम रेडी हो गया. 1 2 3. अब क्या करना है, एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना है इसमें कि आपको कितने देर तक एक फ्रेम पे रोक के रखना है. यूजुअली आप अपने कंटेंट के हिसाब से देख सकते हो कि अच्छा जब भी कोई आए यहाँ पे पढ़े तो फटाफट क्या पढ़ सकते हैं, नाइकी अप टू 60% शॉप नॉट, आगे बढ़ गए. अगेन नाइकी सेल अप टू 60% की, सो किड शॉप नाउ, आगे बढ़े. तो चलो बेसिक से एक काम करते हैं, क्यों ना सारा सेलेक्ट करो आप, कंट्रोल 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 कंट्रोल, क्लिक क्लिक क्लिक, ऑल तीनों आपने क्लिक कर लिया. या फिर अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, देन यू हैव सेलेक्टेड योर लेयर and go one by one and then you can click here. You can see the 0 second option. Click here on this icon and now 0.2. Okay, again you can go here and then click 0.2. Let's try. बहुत सारे मल्टीपल्स इसमें टाइम ड्यूरेशंस हैं, आप एक एक करके जाके आप सेट कर सकते हैं. 0.2. अब इसको प्ले करके देखिए, प्ले बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं, तो ये दिख रहा है प्ले. ओके, ये सब देखो आप सारे इंटरफेस हैं, जस्ट प्रेस दिस प्ले एनिमेशन. बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है. अगेन लुक एट दिस, बूम. अगेन व्हाट विल हैव टू डू, थोड़ा और देर तक इसको स्टॉप करके रखना होगा. तो कितना सेकंड आप करोगे, अदर में जाओ एंड देन व्हाट यू कैन डू 2 सेकेंड्स. ठीक है, अदर में जाना आपने, 2 सेकेंड्स कीबोर्ड पे क्लिक करना है, अदर एंड 2. आप एक ही बार में सबको कर सकते हो, बट अभी आप इनिशियली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आसानी से कैसे काम कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, हैसल फ्री, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न. आप किस तरीके से काम को प्रोसीड कर सकते हो, काम ख़त्म कर सकते हो, ताकि चीज़ों का आप ऑन टाइम डिलीवर कर सकते हो. चलिए यहाँ से फिर प्ले करके देखते हैं. दिखा दिखा दिखा. ओके, तो ये हो गया. अब क्या आपको लगता है कि ये देखो, आप देखते रहो, आप रीड करेंगे शुरू से. नाइकी अप टू 60% डिस्काउंट शॉप नाउ, अगेन नाइकी अप टू 60% शॉप नाउ, दिस. ओके, सो हाउ इज़ लुकिंग ग्रेट. एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हुई इसमें, ना ही आपको इसमें चीज़ें आपने चेंज करी. आपने 3 स्टैटिक बनाया, तीनों स्टैटिक को आपने क्या किया, की फ्रेम लगाया. आपने की फ्रेम लगा के लेयर वाइज लेयर अपनी चीज़ों को दिखा दी. चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि इसको भी सेव करने का इसको क्या प्रोसेस है. अगेन आप फाइल में जाएंगे, सेव में जाओगे आप, सेव में जाने के बाद मैं उसी फोल्डर, कोई भी जो भी आपका फोल्डर है, फिलहाल मैं इसको एनिमेशन, ठीक है, सेव कर दिया मैंने. फाइल में जाऊंगा मैं. अब इसको, इसका तो ओपन फाइल मैंने सेव किया. अब एक्सपोर्ट में चलते हैं, सेव फॉर वेब. आपको ऑलवेज, अगर आप जीफ में सेव कर रहे हो तो आपको क्या करना है, देखो मैं फिर से जा रहा हूँ, फाइल में जा रहा हूँ. आपने क्या करना है, सेव एज, अगर आप करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ आओगे. तो आप ये मत करना, फाइल में जाना, फिर इसके बाद आपने एक्सपोर्ट में जाना है, सेव फॉर वेब. आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन व्हाट यू कैन सी, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बट यू हैव टू सी हियर इज व्हाट इज लुकिंग हियर, GIF. एवरीथिंग इज लुकिंग गुड टू मी. सेटिंग आप देख लेना,
यहाँ पे जैसे भी आपको दिख रहा है सेम सेटिंग रखना है आपने। आपकी चीज़ें दिख रही हैं, डायमेंशन यू कैन सी नाउ। लूप में आपकी चीज़ें, लूप ऑप्शन फॉरएवर चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेव सेव सेव। फाइल कहाँ सेव हो रही है, आपको पाथ दे देना है जहाँ भी आप पाथ देना चाहते हो। आई एम गिविंग यू सेव। जहाँ भी आपको सेव करना है अपने हिसाब से आप सेव कर लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या हमने क्रिएट किया। सो व्हाट इज लुकिंग हियर, यू कैन सी जिफ, मतलब इतना आपको टाइम दे रहा है, यू कैन ईजिली रीड। और थोड़ा सा एक लुक एंड फील भी अच्छा हो गया कि ठीक है बहुत सुंदर सा दिख रहा है। लोगो प्लेसमेंट एक ही जगह है, बटन एक ही जगह है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज इसमें आपका हेडलाइन हो रहा है और आपकी जो यू नो ऑडियंस हैं, लाइक जो आपकी लाइफ स्टाइल इमेज है वो इमेज चेंज हो रही है। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल आपके लिए। मैंने बहुत ही आसानी से आपको ये बता दिया कि किसी भी स्टैटिक को क्रिएट करने के बाद आप उसको जिफ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ही आप समझ पाएंगे कि अच्छा मैंने कैसे क्रिएट किया और इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया, मैंने क्या टूल्स यूज़ किए, किस तरीके से टाइमलाइन का यूज़ किया, फ्रेमिंग कैसे की, एनिमेशन का यूज़ कैसे किया। एक एक चीज़ मैं थ्योरी में जो आपको बता रहा हूँ, आई नो कि आपको चीज़ें बहुत सारी समझ नहीं आएंगी। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ओके, देन यू हैव टू डू रिपीट अगेन एंड अगेन। जो भी काम मैंने किया है आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप क्रिएट कीजिए। और आप अपने फाइल्स को, जो एक्सपोर्ट्स फाइल हैं, आप उसको भेज सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन टॉक टू मी directly on Instagram, and you know, you can comment me. Also please like and subscribe my channel, press the bell icon so that you can get notification on time। and जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, ट्रेनिंग दिखाने वाला हूँ, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।